अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिजिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर में से आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में यूजेस पूछ सकता। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर यूज किस लिए होती है ये याद रखिए आप। कॉनकेव मिरर कोई भी चीज को बड़ी बताने के लिए यूज होती है। अब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उन्होंने कॉनकेव मिरर यूज करेंगे या कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। डेंटिस्ट के पास आंख तो है लेकिन फिर भी मिरर का यूज कर रहा उन्होंने उन्हें मिरर इसलिए यूज कर रहा ताकि आपके मुंह में डालकर उन्हें वो टीथ जो है जो टूथ है वो उसको इनलार्ज इमेज दिखना है। मतलब एक चीज बड़ी दिखने के लिए कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर छोटे मतलब ज्यादा एरिया कवर करना और छोटे छोटे दिखना उसमें मतलब एरिया पूरा कवर करना लेकिन इमेज छोटे छोटे आते हैं, डिमिनिश्ड इमेजेस आते हैं। लेकिन बात कॉनकेव मिरर की करेंगे तो कॉनकेव मिरर बड़ी इमेज देती और छोटा एरिया कवर करती। और कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। अब आप रेयर व्यू मिरर्स देखे होंगे गाड़ी में, तो रेयर व्यू मिरर्स आर thick in the middle and thin at the edges, whereas concave mirror, rear view mirror is convex mirror, concave mirror is thin in the middle and thick at the edges। तो अब आपको जो मेन प्रॉब्लम होती है 10th क्लास में वो प्रॉब्लम से होती है, न्यूमेरिकल्स से होती है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ये न्यूमेरिकल्स ये रे डायग्राम्स बेस्ड है। आपको ये डायग्राम्स अगर आ गए जिसमें नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज मालूम हो रही तो ये अगर आपको याद हो गए तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रॉब्लम्स कि आपको प्रॉब्लम करने के बाद आंसर सही आ रहा या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट कॉनकेव मिरर में आप 6 प्लेसेस में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। 6 प्लेसेस के लिए 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस आते। तो जब बात करेंगे कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे तो इमेज ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है मतलब पैरेलल रेस लेना, इमेज कहां पे बन रही, फोकस पे बन रही। तो अब नेचर बताना है, ये तो उसका पोजीशन है कि इमेज फोकस पे बन रही। अपने को नेचर बताना है, इमेज रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है या इनलार्ज है या फिर सेम साइज की है। तो मिरर्स में एक चीज आपको ये याद रखना है, उसी साइड पे इमेज बन रही जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है तो वो रियल इमेज है। इफ द इमेज फॉल्स ऑन द सेम साइड as that of the object then the image is termed as real image। तो अपन ऑब्जेक्ट मिरर के इस साइड पे रखे, इमेज भी इस साइड पे बन रही तो दिस इज अ रियल इमेज। यू कैनॉट से इफ इट इज एरेक्ट और इन्वर्टेड। एरेक्ट है तो एक्सिस के ऊपर बनती, इन्वर्टेड है तो एक्सिस के नीचे बनती। लेकिन यह एग्जैक्टली एक्सिस पे बन रही तो आप रियल एंड साइज देखेंगे तो बहुत पॉइंट साइज बन जा रही, हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड। कब हो रही है रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखे तो इमेज फोकस पे बन के वैसे बने। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा, ये एक इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, ये एक इंसिडेंट रे पासिंग दिस वे। इन्हों कहां पे मिल रहे, बिटवीन एफ एंड सी पे मिल रहे, बिटवीन एफ एंड सी। कैसी है इमेज, सेम साइड पे है क्या, इधर ऑब्जेक्ट है इधर बन रही क्या इमेज, इस साइड पे बन रही या इस साइड पे बन रही, सेम साइड पे बन रही। सेम साइड पे बनी तो रियल इमेज, सेम साइड पे बनी तो रियल इमेज। और एक चीज देखिए, एक्सिस के ऊपर बन रही है, एक्सिस के नीचे बन रही, एक्सिस के नीचे बन रही तो इन्वर्टेड बोलेंगे। एक्सिस के ऊपर बन रही तो एरेक्ट, नीचे बन रही तो इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज को कंपेयर करिए तो इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से कम है तो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बोलेंगे, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बोलेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे, थर्ड पॉइंट, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही। देखिए ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, कहां पे मिल रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बन रही तो उसको आप रियल बन बोलेंगे। ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है, इमेज एक्सिस के नीचे तो इन्वर्टेड इमेज बन रही, रियल इन्वर्टेड। और साइज क्या हो जा रहा, दोनों भी सेम साइज के है, देखिए रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज के बन रहे। अब चौथा फोर्थ वाला देखिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे तो इमेज कहां पे बन रही, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस साइड पे या उस साइड पे, सेम साइड तो रियल हो गई इमेज, रियल इमेज। इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, एक्सिस के नीचे है, इन्वर्टेड। और साइज देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी हो गई एंड एनलार्ज्ड,
या फिर मैग्नीफाइड बोल सकते, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड। अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, इमेज पैरेलल रेस जा रही है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, पैरेलल जा रहे, तो वी कंसीडर देम टू बी मीटिंग एट इनफाइनाइट पॉइंट। तो सेम मिरर के उस साइड पे बने ना जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऊपर तो नहीं बनेगा, नीचे बनेगा, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनती, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज। नेक्स्ट 6 वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि कॉन्केव मिरर में सब रियल इमेजेस मिल रहे हैं आपको, ये वाले केस में वर्चुअल इमेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। माइक्रोस्कोप वाले कॉन्सेप्ट का भी यही रहता है, लेकिन वहां पे लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में है, इमेज कहां पे बन रही, बिहाइंड पोल पर। कैसी इमेज बन रही, दूसरे साइड पे ऑब्जेक्ट उधर है, इमेज इधर है, इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। एक्सिस के ऊपर बन रही, नीचे बन रही थी तो इन्वर्टेड बन रहे थे, ऊपर बन रही तो यू कॉल इट एरेक्ट, और साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो यू कॉल इट एनलार्ज। वर्चुअल, एरेक्ट एंड एनलार्ज, ये हो गए कॉनकेव के कॉन्सेप्ट्स। कॉनकेव में रियल, कॉनकेव में रियल 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 5 बार रियल आ रहा, तो इसलिए कॉनकेव मिरर को रियल और कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, रियल और कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स इसके रियल वाले रहे, एक बार वर्चुअल आ। जब बात आएंगी कॉन्वेक्स की, ऑब्जेक्ट को आप कॉन्वेक्स मिरर के इस साइड पे रखेंगे, इमेज उस साइड पे आएंगे, तो ऑब्जेक्ट एनीवेयर, इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, हमेशा इमेज डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ रहना चाहिए। आप एक प्रॉब्लम कर रहे हैं कॉन्वेक्स का, आपको वैल्यू मतलब इमेज डिस्टेंस की वैल्यू मोर देन फोकल लेंथ आ गई तो वो गलत है। हमेशा इमेज डिस्टेंस क्या रहना, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में लेस देन फोकल लेंथ रहना। तो अब आप ये बोलिए ऑब्जेक्ट इधर रखे, इमेज किधर बनी, इधर बनी, तो दिस इज वर्चुअल। अब आप एक चीज गौर करिए, मैं यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा ये नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज शुड बी फॉलिंग बिटवीन पोल एंड फोकस, कहीं पे भी रख लो आप ऑब्जेक्ट को। तो वर्चुअल इमेज इज एरेक्ट एंड इज डिमिनिश्ड। तो मैं कॉनकेव मिरर को रियल मिरर बोल रहा हूं, तो कॉन्वेक्स को मैं वर्चुअल बोलूंगा, और इमेज एरेक्ट आ रही और डिमिनिश्ड, राइट। ये रे डायग्राम से आ जो नेचर एंड पोजीशन बोल। अब आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स पे से ही प्रॉब्लम्स करना है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स पे से, राइट। तो ये जो आप रे डायग्राम्स करे थे उसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स कैसा सॉल्व करते हैं, सही आ रहा गलत आ रहा, ये देखिए आप कैसा मालूम करते हैं। सबसे पहले तो आपको मिरर फॉर्मूला याद रखना है। मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, v फॉर इमेज डिस्टेंस, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको प्रॉब्लम में कभी कभी उन्हें फोकल लेंथ के बजाय रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, रेडियस को हाफ कर दिए तो you'll get फोकल लेंथ। 50 सेंटीमीटर्स बोला तो आप 25 सेंटीमीटर्स फोकल लेंथ ले लेना। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू hi, h suffix i stands for height of the image by height of the object is equals to minus v by u। अब साइन कन्वेंशन है, एक्चुअल में आपको पॉइंट्स अलग है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, दैट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव। height of the object and height of the image if measured above the axis taken positive, if measured below the axis taken negative। ये तो आपको वर्ड्स में है, सिंपल में कैसा याद रखना, कॉनकेव में सब नेगेटिव लेना भाई, कॉनकेव में सब नेगेटिव लेना। कॉनकेव में एक ही बार इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता जब पोल और फोकस के बीच में रहा। कॉन्वेक्स में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहना और फोकल लेंथ पॉजिटिव रहना, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहना। अच्छे से याद रखिए, कॉनकेव में सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। कॉनकेव में सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए,
इमेज डिस्टेंस आपको नेगेटिव आया, क्या मतलब इसका नेगेटिव आया? तो नेगेटिव आया तो रियल इमेज, पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इमेज। अब हाइट ऑफ द इमेज है नेगेटिव आई तो बिलो द एक्सिस है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज। पॉजिटिव आई अबव द एक्सिस है इरेक्ट इमेज। अब आपको एक सामने प्रॉब्लम है, देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर्स, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज height of the object HO is equals to 5 centimeters. An object of size 5 centimeters is placed at 20 centimeters. कितने सेंटीमीटर्स पे? 20 सेंटीमीटर्स। एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर्स पे रखे हुए इन फ्रंट ऑफ अ रियल मिरर। रियल मिरर किसको बोलते बोला मैं आपको? कॉनकेव मिरर को रियल मिरर बोलते। 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इसमें कंफ्यूज होते भाई। 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, समझते आप। 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ईज प्लेस्ड एट वाली बात आती, ईज प्लेस्ड एट बोले तो वो वहां पर रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर्स पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ रियल मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर्स पे, राइट। तो कौन सा मिरर है बोले? नो, रियल मिरर है। रियल मतलब कॉनकेव। तो कॉनकेव में यू नेगेटिव एफ भी नेगेटिव। प्रॉब्लम में नहीं देता हूं नेगेटिव है बोलकर, अपन को याद रख के लेना है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो अब आपको खाली एक डायग्राम ड्रॉ कर लो आप। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्हें फोकल लेंथ कितनी है बोला? फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर्स बोला, 15। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता वो हो जाता इसका डबल 30। मतलब फोकल लेंथ 15 है, रेडियस 30 है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 20 मतलब 15 और 30 के बीच यहां पे रखा हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां पे बनती? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती। तो अपना जो इमेज डिस्टेंस है वो अपने को पहले मालूम हो गया कि वो आंसर 30 से बढ़ के रहना। खुदा ना खास्ता 30 से कम आ रहा तो वो गलत आंसर है। अब ये कैसी इमेज आना? रियल आना, इन्वर्टेड आना और एनलार्ज्ड आना। चलो सॉल्व करके देखेंगे अपन। वी नो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/, तो u है, f है, आपको u इधर भेज दो, क्या हो जाता? 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। तो अब ये क्या हो गया? 1/f 1/v इज इक्वल्स टू 1/f क्या है? 1/-15। यहाँ पे का माइनस 1/-20। ये ज्यादा माइनस देखकर आप उड़ा देते भाई, माइनस उड़ा देना नहीं, देख लीजिए। अब ये जो डिनोमिनेटर में जो माइनस है ये ऊपर चले जाते हैं। ये डिनोमिनेटर के माइनस ये आप लोग की ईदी है समझो, ये अम्मी ले लेते। डिनोमिनेटर में रहे तो भी न्यूमरेटर के पास चले जाना रहता। ला तू घुमा लेता बोलकर, ला फिर घुमा लेता घुमा लेती बोलकर, बच्चा रहो या बच्ची उनके पास से ईदी अम्मी ले लेते ना। वैसे ये जो नेगेटिव साइन है ये न्यूमरेटर ले लेता डिनोमिनेटर के पास। तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/15, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस 1/20। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जा रहा है? 1/v इज इक्वल्स टू 15 2 सर 30 मतलब 300 हो जा रहा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर आ रहा -20, उधर जा रहा +50। ये देखिए अच्छे से, 15 इंटू 2 30, ये 0 300, इधर 20 भेज दीजिए, उधर 15। तो ये क्या हो गया देखिए? 1/v इज इक्वल्स टू -5/300। अपने को 1/v नहीं v होना है, तो रेसिप्रोकेट करो उसको। v इज इक्वल्स टू -300/5। 5 1 सर 5 6 सर 30, ये 0। तो v की वैल्यू आ रही -60 सेंटीमीटर्स। सही आ रहा क्या आंसर अपने को? कैसा मालूम होना? अपना आंसर 30 से बढ़ के है। आया 30 से बढ़ के? यस आ गया, तो सही है। पॉजिटिव आना नेगेटिव आना? रियल इमेज आना है अपने को, तो नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो क्या है? रियल इमेज। नेगेटिव रियल सेम साइड पे आ रही ना इमेज, तो रियल इमेज। रियल इमेज कैसा मालूम हो रहा? वैल्यू में v नेगेटिव आना, i नेगेटिव। नेगेटिव मतलब रियल इमेज। रियल इमेज है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हाइट के बारे में फाइंड करना। आपने को क्या मालूम है? नेक्स्ट वी नो 1/f इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट 1/f, वी नो नेक्स्ट का वी नो hi/ho इज इक्वल्स टू -v/, hi/ho इज इक्वल्स टू -v/,
तो एच आई फाइंड करना है, एच आई इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इंटू एच ओ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एच आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी की वैल्यू कितनी है, -60 है, -60, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -20, -20, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है 5। ये माइनस कैंसिल, 21 सर 23 सर, एच आई इज इक्वल्स टू माइनस इंटू प्लस माइनस 3 5 सर 15 सेंटीमीटर्स। इससे क्या मालूम हो रहा, इमेज रियल है। हाइट ऑफ द इमेज भी नेगेटिव आई मतलब इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, इमेज की हाइट 15 सेंटीमीटर से, मतलब बढ़ गई इमेज का साइज, इमेज का साइज जो है बढ़ गया, तो ये क्या है, एनलार्ज्ड। अब आप एक बार ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे तो कैसा नेचर आता चेक करिए, रियल आता, आया, इन्वर्टेड आता, नेगेटिव साइन से इन्वर्टेड भी आया, और एनलार्ज आता, आ गया एनलार्ज भी, राइट। 15 है 5, राइट। अब सेम वैल्यूज पे अपन कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर लेकर करेंगे तो क्या आएगा, आपको कॉन्वेक्स मिरर में कुछ भी करो एक ही तरह का इमेज आती बोलकर बताया था, कैसा, वर्चुअल आती, इरेक्ट आती और इनलार्ज आती, और इट शुड बी, मतलब इमेज डिस्टेंस विल बी लेस देन फोकल लेंथ। तो अपना फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपने को अंदाजा हो गया कि आंसर 15 सेंटीमीटर से कम आना, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। अगर 15 सेंटीमीटर से बढ़ के आ गया आंसर तो वो गलत हो गया, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस शैल बी लेस देन फोकल लेंथ। चलिए देखिए आप यहां पर क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर्स इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले अपन कॉनकेव पे करे थे, अब कॉन्वेक्स पे करे, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो कौन सा मिरर है यहां पर, कॉन्वेक्स मिरर है। क्या दिया हुआ इन्हें, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर्स है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर्स है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, देखिए फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है अपने, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लीजिए आप। और अपने को मालूम है फॉर्मूला, वी नो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u को इस साइड पे भेज दीजिए, क्या हो जाता है ट्रांसपोज करे तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। अब सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यूज, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू क्या है भाई 15 है, माइनस 1/u की वैल्यू क्या है -20, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस ऊपर चला जाता, 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 1/v इज इक्वल्स टू 15 2 सर 30, ये हो गया 300, 20 इधर लाइए, इधर 20 टाइम्स, इधर 15 टाइम्स, प्लस 15, तो ये क्या हो गया 1/v इज इक्वल्स टू 35/300, 35/300। फाइंड क्या करना है अपने को, v फाइंड करना है, v इज इक्वल्स टू 300/35, 300/35, 300/35 रेसिप्रोकेट कर दिया। मैं 300/35 करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 335, 35 8 टाइम्स करिए, 9 टाइम्स तो नहीं आता, 9 टाइम्स करो तो 315 आएगा शायद, 8 टाइम्स करिए, 8 5 और 40, 8 3 24, 24 मतलब 28, बच रहा क्या 20, पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर, एक बढ़ गया 0, 35 6 टाइम्स करिए, 6 टाइम्स करो तो 210 आता, 35 इंटू 6 देखिए, 6 5 और 30, 6 3 सर 18, 210, 5 टाइम्स करिए, 5 5 सर 25, 5 3 सर 15, 70, 175। कितने टाइम्स करें आप, 5 टाइम्स करें, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 25 बच रहा, तो ये पॉइंट की वजह से और एक 0, 210 235, ये हो जाता 7 टाइम्स, तो हो गया 245, बच रहा 5, अपने को 8.57 काफी है, v इज इक्वल्स टू 8.57 सेंटीमीटर्स। अब आप ये बोलिए अपना आंसर सही है या नहीं है, v इज इक्वल्स टू 8.57 सेंटीमीटर्स आया, तो आंसर सही है या नहीं है कैसा मालूम होना अपने को। अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक बात करें कि
इमेज डिस्टेंस शुड बी लेस देन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 15 है, इमेज डिस्टेंस 8.57 है। सही है या नहीं है आंसर? यस, दैट्स राइट, लेस देन फोकल लेंथ। तो अब हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है अपने को। फॉर्मूला क्या है? और एक चीज मैं मिस कर दिया वहां पर, इमेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। यस, कॉन्वेक्स इज अ वर्चुअल मिरर, इट इज गिविंग वर्चुअल इमेज। पॉजिटिव आया, वर्चुअल इमेज। बिटवीन पोल एंड फोकस आ गई, मतलब लेस देन फोकल लेंथ। नेक्स्ट वी नो hi by ho is equals to minus v by hi is equals to minus v by o into h। तो hi is equals to minus 8.57 into 5, 8.57 into height of the object is 5 by u कितनी है? -20। माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 सर 5, 5 4 सर 20। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 सर मतलब 8.5 को, 4 2 सर 8, 4 1 सर 4, 1 बच रहा 16, 4 4 सर 16, तो 2.14 ले लीजिए खाली। आगे गए तो और आगे वैल्यूज आ जाए, 2.14 सेंटीमीटर्स। तो अब आप ये देखिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर से, हाइट ऑफ द इमेज 2.14 सेंटीमीटर से और पॉजिटिव है। हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आई मतलब एरेक्ट इमेज, यहां पे पॉजिटिव आई मतलब वर्चुअल इमेज। हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आई मतलब एरेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है, इमेज का साइज 2 सेंटीमीटर है एंड डिमिनिश्ड। अब आप एक बार रे डायग्राम्स में देख लीजिए क्या आना प्रॉपर्टीज, वर्चुअल आना, एरेक्ट आना, डिमिनिश्ड आना। तो आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे तो ये रे डायग्राम्स वाला मतलब नेचर एंड पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखकर प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तो आपको अंदाजा लग जाता कि प्रॉब्लम सही है या गलत, राइट। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स। यूजेस पढ़िए, रे डायग्राम्स और प्रॉब्लम्स करिए, राइट।